अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और मेरा नाम नाजिया है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं कॉलेज में AFSC की तालबा हूँ। हमारा ख़ानदान 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे उम्मी, अबू, हम 2 बहनें और 1 भाई। मेरे भाई का नाम अल्ताफ़ है और वो मुझसे बड़े हैं। इनकी उम्र 22 साल है। वो सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं। मेरे अबू इस्लाम आबाद में इनकम टैक्स के महकमे में सरकारी मुलाजिम हैं। हमारा घर रावलपिंडी में है, जहाँ मैं, मेरी उम्मी और मेरी बहन रहते हैं। अबू अपनी मुलाजमत की वजह से इस्लामाबाद में ही मकीम हैं। आमी की तबीयत अक्सर नासाज रहती थी, जिसकी वजह से घर के काम काज में मुश्किल पेश आती थी। अबू ने उम्मी को मशूरा दिया कि वो घर के कामों में मदद के लिए किसी खातून को रख लें ताकि उन्हें आराम का मौका मिल सके। उम्मी ने अबू की बात मानते हुए मोहल्ले की एक खातून से बात की तो उन्होंने मोहल्ले की ही एक दूसरी औरत को हमारे घर काम के लिए भेज दिया। जब वो काम के लिए हमारे घर आए तो उनका 15 साला बेटा भी उन्हें मोटरसाइकिल पर छोड़ने आया था। मुझे उनका बेटा पहली ही नज़र में बहुत पसंद आ गया। वो एक खूबसूरत नौजवान लड़का था और मैं इस पर फ़िदा हो गई। अगले दिन मुझे कॉलेज से छुट्टी थी। जब वो मासी काम पर आए तो दरवाज़ा मैंने ही खोला। मासी तो अंदर चली गईं, लेकिन मैं दरवाजे पर ही खड़ी रही। इनका बेटा भी दरवाजे के पास खड़े होकर फ़ोन पर बात करने लगा। मैंने हिम्मत करके उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम दिलावर बताया। मुझे उसका नाम उसकी तरह ही बहुत प्यारा लगा। मैंने उसके नाम की तारीफ की तो वो मुस्कुराकर चला गया। अब ये रोज़ का मामूल बन गया था कि मैं उसे देखती, हेलो हाय करती और फिर वो चला जाता। एक दिन शाम को अम्मी अपने मियाँ के गए और मुझे और मेरी बहन को घर पर छोड़ गईं। मुझे काफ़ी डर लग रहा था तो मैंने काम वाली मासी से कहा कि आज रात आप हमारे पास ही रख जाएं और अपने बेटे दिलावर को भी यहीं बुला लें। कम से कम घर में एक मर्द तो होगा। वो मासी मेरी बात मान गई क्योंकि अम्मी ने भी उन्हें मेरे पास रखने का कहा था और उन्होंने अगले दिन वापस आना था। मासी ने मेरे मोबाइल से ही अपने बेटे दिलावर को फ़ोन किया। इस तरह उसका नंबर भी मेरे पास आ गया। मैंने फ़ौरन उसे मैसेज किया, मैं नाजिया बात कर रही हूँ, जिस घर में तुम्हारी अम्मी काम करती हैं। वो मुझे पहले से जानता था और उसने बड़ी खुशी का इजहार किया। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी बरसों की तन्हाई अब ख़त्म होने वाली थी और मैं उस नए एहसास के लिए पूरी तरह तैयार थी। जब तक दिलावर बाइक पर हमारे घर पहुंचा, मैं नहा धोकर, अच्छे कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हो चुकी थी। जब दिलावर घर आया और लान में बैठा तो मैं बाहर आई और उसने मुझे सलाम किया। मैंने उसे उसका कमरा और मासी का कमरा भी दिखा दिया। हम तीनों अपने अपने कमरों में थे। जब रात के 12 बजे और मासी गहरी नींद सो गई तो मैंने दिलावर को अपने पास बुला लिया। जब वो मेरे पास आया तो हम दोनों सुकून की वादियों में खो गए और बेशर्मी की तमाम हदें पार कर गए। हमारा ये खेल तकरीबन 2 से 3 घंटे तक जारी रहा और इस दौरान हमने एक दूसरे को भरपूर तरीके से राहत पहुंचाई। आज दिन के बाद मैं उम्मी से चोरी छिपे दिलावर के साथ मौज मस्ती कर लेती थी और दिलावर भी मेरे साथ होकर बहुत खुश होता था। मुझे नहीं मालूम था कि हमारा ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त तो मेरे घर में ही मज़े लगे हुए थे।